नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में ही बहुत ही पापी राजा थे। वो किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते। महज अपनी खुशी के लिए वो किसी को भी परेशानी में डाल देते थे। ऐसे ही कथा मिलती है कि एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाए और साथ ही उसके सारे बच्चों को मार दिया जाए। जिसके बाद हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम भी इसी तरह अंधी पैदा होगे और तुम्हारे भी 100 पुत्रों का उसी तरह वध होगा जिस तरह से तुमने मेरे हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया। इसके बाद धृतराष्ट्र महाभारत में अंधी बन के जन्म लिए। वो कथा इस प्रकार है कि महाराज शांतनु और महारानी की सत्यवती के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इसमें चित्रांगद अल्पायु में ही एक युद्ध में मारे गए थे और विचित्रवीर्य काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के लिए कुछ समय बाद ही बीमारी से पीड़ित होने के चलते वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। चूंकि विचित्रवीर्य की मृत्यु हो चुकी थी और अंबालिका और अंबिका संतानहीन थी, ऐसे में वंश बढ़ने का संकट महारानी सत्यवती को परेशान करने लगा। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास को बुलाया, जिसके बाद वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की। जब संतानें उनके गर्भ में थी तब वेदव्यास उनके पास गए। वेदव्यास सबसे पहले अंबिका पास गए। अंबिका ने जैसे ही वेदव्यास को देखा, वेदव्यास का तेज उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, जिसके कारण गर्भ से उन्हें संतान धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। उसके बाद वो अंबालिका के पास गए। अंबालिका के पास जाने के बाद वेदव्यास के डर से अंबालिका भय से पीली पड़ गई। इस पर वेदव्यास जी ने महर्षि सत्यवती को बताया कि अंबालिका से होने वाले संतान यानी कि पांडु रोग से ग्रसित होंगे। तब महारानी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अंबिका को पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए वेदव्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका महर्षि के तेज से काफी भयभीत थी। उन्होंने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। उसी दासी के घर में वेद वेदांत से परांगत महात्मा विदुर का जन्म हुआ।